टेंडरिंग पर घमासान, कैसे निकलेगा समाधान? सरकार बातचीत को तैयार, फिर क्यों बढ़ रही तकरार? पंचकुला में जो हुआ उसे पूरे प्रदेश ने देखा। ये कोई एक दिन में तैयार हुई स्क्रिप्ट या प्लान नहीं है, बल्कि पंचायत चुनाव के बाद से सरकार और सरपंचों के बीच चल रही खींचतान का नतीजा था। पुलिस को सरपंचों पर लाठी चार्ज तक करना पड़ा। सरपंचों के प्रदर्शन पर अब सियासी पारा हाई हो गया है, या यूं कहें कि विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस नेता कुमारी सेलजा पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर सरपंचों से मुलाकात करने पहुंची। जिस तरह से निर्मम ढंग से हमारे सरपंचों पर लाठी चार्ज किया गया है, इसकी हम घोर और कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। ये एक लोकतंत्र है, कोई तानाशाही सरकार नहीं है कि किसी की बात ना सुने। हल निकालना था। इनकी जो समस्याएं हैं पैदा किसने की? इस सरकार ने पैदा की। उसका हल निकालना भी इस सरकार की जिम्मेवारी बनती है। बजाय इसके कि बातचीत करें इनसे और समस्याओं का हल निकालें, संतुष्ट करें इनको, इनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। इनको निर्ममता से बुरी तरह से मारा पीटा गया है। इन्होंने ना महिला देखी ना पुरुष देखे, और आप देखते हैं कि कैसे हड्डियां तोड़ी गई हैं, कितने लोग हमारे हॉस्पिटल में भी हैं। सरपंचों की अगर ये दुर्गति है तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रह सकता है? वहीं सरपंचों पर लाठीचार्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर बड़ा हमला बोला, साथ ही नसीहत भी दी है। ऐसा है, लाठी और गोली से सरकारें नहीं चला करती। सरकारें मतलब आपस में बातचीत से निपटारे से चली जाती हैं, हर चीज़ का निपटारा किया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ भी कभी ऐसा आपने सुना, 10 साल हम भी रहे हैं। अब हर महीने कभी कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कहीं गोली चल रही है, कहीं हो रहा है। देखिए 2 साल पहले तो सरपंच ने इलेक्शन नहीं कराए, अब कराए तो इलेक्टेड बॉडी हैं, वो लोगों के चुने हुए हैं, उन पर विश्वास रखना चाहिए। ऐसा जो कर वो तो अविश्वास की तरफ उनकी तरफ पता नहीं वो क्या कर देंगे। सब इस स्थिति को क्या लेकर कहेंगे? बीजेपी के प्रदेश हमारे समय में तो 20 लाख तक की थी। बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह का अपमान सरपंचों का किया गया है, ये केवल सरपंचों का अपमान नहीं है, हरियाणा की जनता का अपमान है। क्योंकि इसी हरियाणा के जनता ने, जिन्होंने सरपंचों को चुना, उन्होंने ही सरकार को चुनने का काम किया। और अगर सरपंचों को अधिकार नहीं देने थे, सरकार को चुनाव भी नहीं कराने थे। मगर जिस रूप से सरपंचों का अपमान किया जा रहा है, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो, ये इस सरकार के अहंकार को प्रदर्शित करती है। ये सोच सरकार हर वर्ग को अपमानित करने का काम कर रही है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो सरपंच हो। हर वर्ग को सरकार जिस रूप में अपमानित कर रही है, ये मैं समझता हूँ अहंकारी सरकार का अहंकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। एक तरफ सरकार ई टेंडरिंग के फायदे गिनवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरपंच इससे मानने को तैयार नहीं है। तो इस घमासान का समाधान होगा कैसे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे उनसे पहले समझना है कि ई टेंडरिंग में खराब क्या है, गलत क्या है। अगर कोई चीज़ गलत है, खराब है, उसको निश्चित रूप से बदलेंगे। लेकिन अगर खराब कुछ नहीं है तो फिर उसको लागू रखेंगे। मुझे जो अंतर समझ में आता वो यही है, अभी तक तो चलता था सरपंचों का राज, अब चलेगा पंचायतों का राज। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सरपंचों से सहयोग की अपील की है। उनसे चर्चा चल रही है। मैंने पहले भी कहा है, एक बार प्रयास करना चाहिए। प्रयास में दिक्कतें आएंगी, हमें भी आई। अगर उसके अंदर दिक्कत कोई आगे नहीं रिजॉल्व होती तो बैठ के चर्चा कर लेंगे। सरपंचों ने अभी परमानेंट कोई रास्ते तो बंद नहीं है, और वार्ता से ही हल निकाले जाते हैं। वहीं बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने सरपंचों के प्रदर्शन को लेकर कहा कि सरपंचों का मामला कोई बड़ा नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, उसमें सरपंचों को सत्ता दी गई है। उसमें काम की बात है, वो आपस में मिल बैठ के बातें हैं तो चल रही है। मेरे ख्याल में टॉक्स हुई थी, मंत्री जी से भी हुई थी, वो भी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। ये काम तो विकास होना है, तो सरपंचों के मार्फत हो चाहे अलग से, बिना सरपंच के मामला तो कोई पेपर साइन होता ही नहीं। जिस ई टेंडरिंग को सरकार पारदर्शिता का नाम देकर प्रचार कर रही है, वही अब सरकार के लिए गले का फांस बनता दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार मुद्दे का समाधान कैसे और कब निकालती है। झज्जर से सूर्य समाचार के लिए प्रदीप धनखड़ और जींद से परमजीत पंवर की रिपोर्ट।